मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 22 जुलै रोजी होणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त भाजप नेते मुन्ना यादव यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भेट देऊन लेखन पुस्तिकांचे वितरण करण्यात आले। या उपक्रमाला विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या कार्यक्रमाला सभापती लक्ष्मी मुन्ना यादव आणि नगरसेवक मनोज साबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना पुस्तिकांचे वितरण करत शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली। त्याचाच एक भाग म्हणून 22 जुलै रोजी अजनी चौक येथे सुंदरकांड पठणाचे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन आयोजकांनी केले। मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी हा उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सभी बच्चों को, गरजू बच्चों को नोटबुक का वाटप करने का जो निर्णय लिया था वो निश्चित हम पूरा कर रहे हैं। और हमारे एरिया में जो गरजू लोग हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने एक संकल्पना की और हर बस्ती में हम ये कार्यक्रम, पूरे दक्षिण पश्चिम में ये कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। जैसा अभी यहाँ से जाने के बाद बाजू के बस्ती में कार्यक्रम है, उसके बाद रामेश्वरी में है, तकिया में है, ऐसे अनेक जगह हम लोग 5-5 नोटबुक बच्चों को बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। देवा भाऊ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमको नोटबुक मिलने के बाद जो मुस्कुराहट बच्चों के चेहरे पर दिख रही है, उससे हम लोगों को बहुत समाधान है, हम लोग बहुत खुश हैं। और इसी साथ इन बच्चों के तरफ से देवेंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं। और देवेंद्र जी के हाथों से एक इस महाराष्ट्र का विकास हो और गरीबों की, गरजुओं की और विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं देवा भाऊ ने लाई हैं, इससे अच्छी योजनाएं देवा भाऊ उनके तक पहुंचाए। क्योंकि बच्चों का शिक्षण यानी बहुत महंगा हुआ है। पहली से लेके 10वीं तक का तो शिक्षण कॉलेज के जैसा हो गया है, तो उस शिक्षण की तरफ देवा भाऊ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि गरीब जो होते हैं, स्लम में रहने वाले बच्चे भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, CBSE पढ़ाना चाहते हैं, और उन स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी आए, ये मांग आज देवा भाऊ के जन्मदिन में देवा भाऊ से हम लोग करने वाले हैं। 22 तारीख को सुंदरकांड का भी आयोजन करने जा रहा है। उसी साथ 22 तारीख को देवेंद्र जी को आशीर्वाद प्रभु का मिले, इस नाते हम लोगों ने अजनी चौक पे एक सुंदरकांड का आयोजन किया है। और उसी के साथ शाम को 7 बजे से भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी वहाँ किया गया है। और हमने दक्षिण पश्चिम नागपुर के सभी लोगों को उस आयोजन में आमंत्रित किया है। और आपके माध्यम से भी मैं सभी दक्षिण पश्चिम नागपुर के जनता से विनती करता हूं कि उस कार्यक्रम में वो लोग उपस्थित रहें। आने वाली 22 तारीख को हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन निमित्त हमने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है कि स्लम एरिया के जो छोटे पहली से 10वीं तक के जो गरजू बच्चे हैं, तो उनको शिक्षा के हिसाब से यहाँ हमने नोटबुक वितरण का कार्यक्रम किया है। टप्पे टप्पे में तकिया बस्ती है, रामेश्वरी है, यहाँ पे है, और बाजू में भी कार्यक्रम है। ऐसे कल अजनी चौक में कार्यक्रम हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री का एक ही लक्ष्य है कि हर घर शिक्षा का अभियान चलाया जाए। तो उसी नाते माननीय मुन्ना जी, उनके कार्यकर्ता, हम सब मिलकर दक्षिण पश्चिम के मतदार क्षेत्र में जहाँ जहाँ हो सके हम वहाँ ये पुस्तक वाटप का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आने वाली 22 तारीख को अजनी चौक पे एक सुंदरकांड का कार्यक्रम भी रखा गया है, वहाँ महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के भी सभी नागरिकों को और दक्षिण पश्चिम मंडल के और सभी नागरिकों को से हम एक नम्र विनती यही करेंगे कि उनको आशीर्वाद रूप देने की इसमें हमारे अजनी चौक पे आके महाप्रसाद का लाभ है। धन्यवाद। I'm here from Jamaica. I'm really enjoying myself. It's a family-friendly entertainment.
with a lot of different things to do. It's really fun being here, and I wish I could come back again soon. I came from Nagpur and he's my friend. He came from Jamaica, which is in West Indies, and we are here to enjoy in Dream Asia. I heard about it a lot. I have seen it today. It's very wonderful and the experience is very good. I really want to come again here.